हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी विनका में इस तरह से फ्लावरिंग हो, चाहे वो देसी हो या हाइब्रिड हो, तो उसके लिए अभी कुछ ज़रूरी काम है। सो अभी के अभी कर ले, तो फिर आपके भी विनका में इस तरह से फ्लावरिंग होगी। तो ये डार्क पिंक कलर वाली विनका मेरे गार्डन में पिछले साल 4 चाँद लगा दिए थे। और कुछ हाइब्रिड विनका भी थे, जैसे ये रेड कलर में जो है, और वाइट देसी विनका भी थी। सिर्फ वाइट को छोड़कर सारे मेरे गार्डन में खुद ही निकल आए थे। वाइट मैं सिर्फ आसपास से लाई थी, लेकिन नर्सरी से कोई भी प्लांट खरीद कर नहीं लाई थी। और मैंने सीड्स डाला था, गार्डन के ही सीड्स डाला था। तो मैं बहुत सारे सीड्स से प्लांट तैयार की थी, इसलिए ग्रो बैग में लगाई हुई थी। तो कुछ में कलर अलग अलग निकल आए थे, तो मैं उन्हें इसी तरह छोड़ दी थी और सब में फ्लावरिंग भी हुई थी। तो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना है और इन दिनों अगर आप चाहें तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी केयर कर लेते हैं विनका में, तो फिर आपको बहुत अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग आगे मिलेगी। तो पहले तो मैं विनका के जो प्लांट्स हैं मेरे, वो सब दिखा रही हूँ। तो ये कुछ ग्रो बैग में लगे हुए थे, 2 मैं अभी दिखाई, एक इसमें और एक उसमें लगा हुआ है, और दोनों सब अलग-अलग कलर के ही हैं। और फिर इधर ये बड़े से गमले में लगा हुआ है, ये भी हाइब्रिड ही है। तो अभी इसमें फ्लावर्स नहीं है, कहीं कोने में मेरा प्लांट है जो रखा पड़ा था बहुत दिन से। तो अब मैं धूप में निकाली हूँ। फिर ये नॉर्मल वाली विनका है, हल्की पिंक कलर वाली, और इसमें फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। तो जो ग्रो बैग में लगे हुए थे उनकी रिपोर्टिंग मैं लगभग 10 से 12 दिन पहले ही कर दी थी। तो ये दोनों वो प्लांट है जिसमें कि एक बादामी कलर का विनका निकला था और खुद से ही वो भी निकला था। तो उसमें मैं प्रूनिंग नहीं की थी। तो अब मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी और फिर इसके कटिंग्स को भी मैं लगाऊँगी। तो चलिए पहले प्रूनिंग कर लेते हैं। प्रूनिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम प्रून नहीं करेंगे तो प्लांट्स बुशी नहीं होंगे, और ये जो लगे-लगे से ब्रांचेज हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, और फिर फ्लावरिंग भी उस तरह से नहीं होगी। प्लांट को एक शेप भी मिल जाता है प्रून करने से, इसलिए प्रून करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसकी कटिंग से आप ढेरों प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं भी इसके कटिंग्स को लगाऊंगी आगे। विनका में जो देसी विनका होता है उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो हाइब्रिड विनका होती है उसे थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत हो जाती है, नहीं तो हाइब्रिड बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो हाइब्रिड विनका के लिए आप जो सॉइल बनाएं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो गार्डन सॉइल के साथ-साथ उसमें सैंड भी मिलाएँ, और कंपोस्ट में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो मैं वही सब मिलाई हूँ। और इस पॉट में 2 प्लांट है, एक वाइट है, एक नॉर्मल विन का है। तो इसमें तो फ्लावर भी खिल रहे हैं, तो इसकी मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ, लेकिन दोनों प्लांट को मैं एक ही पॉट में रहने दूँगी, और इसकी रिपोर्टिंग भी मैं नहीं करने वाली हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांटर्स हो रखे हैं और मेरे पास ज़्यादा रखने की जगह नहीं है। तो नंबर 1 यही है कि आप इसमें विनका की प्रूनिंग करें और बिल्कुल से हार्ड प्रून करें। और अगर आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दें। प्लांट्स को सेपरेट करने की ज़रूरत है तो सेपरेट कर लें। अगर एक ही पॉट में 2 प्लांट लगे हुए हैं तो सेपरेट भी कर सकते हैं। और प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी हो तो जो खरपतवार हो उन्हें निकाल लें, और उसके बाद इनकी गुड़ाई करें, और इस तरह से डीप गुड़ाई करें। और इसकी मिट्टी देखिए पूरी तरह से गीली है, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हो रही है और आज भी बारिश हुई है। आज मौसम मेरे यहाँ बहुत ही ख़राब है। तो इस तरह से मैं कुछ सॉइल को भी बाहर निकाल ली हूँ। तो गुड़ाई करने के बाद अब बारी आती है कंपोस्टिंग की। तो अब हमें इसमें कौन-कौन से कंपोस्ट डालने हैं, तो यहाँ पे लिए हैं मैंने गोबर की खाद, और इधर है किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट, जिसमें कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके सभी कुछ होते हैं। तो इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और यहाँ पे सूखी सॉइल भी ली हूँ, जिसमें कि सैंड वगैरह सारा कुछ मिला हुआ है, कंपोस्ट भी मिला हुआ है। और अगर आपके पास वुड ऐश है तो वो भी 1-2 मुट्ठी मिला लें इसमें। तो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी इस तरह से 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी गोबर की खाद और 1 मुट्ठी किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो डाल ले रही हूँ, इस तरह से। तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन किचन वेस्ट कंपोस्ट मेरे पास है बना हुआ, तो मैं अभी वही डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो सूखी हुई सॉइल मैंने लिया है, देसी बीन का तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसमें अगर हम कोई कंपोस्ट ना भी दें तब भी इसमें फ्लावरिंग होगी, लेकिन
हम पॉट में लगा रखे हैं और अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो हमें तो कंपोस्ट देना ही होगा। इसलिए कंपोस्ट अभी देना ज़रूरी है फरवरी के महीने में। अभी अगर हम कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, गुड़ाई वगैरह कर देते हैं और प्रूनिंग करते हैं तो फिर आगे बहुत ही अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग होगी। और एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने पॉट को पूरी तरह से फिल नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि 1 महीने बाद लगभग इस तरह से फिर से गुड़ाई कर कर फिर इसमें थोड़ी बहुत ऊपर से कंपोस्ट हम लोग डाल सकते हैं। इसलिए मैं इसको पूरी तरह से फिल अप नहीं की हूँ। और इस वाली विंगा को मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो रिपोर्टिंग आज मैं इसकी नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसकी मैं प्रूनिंग अभी कर लेती हूँ। क्योंकि इसे मुझे अब बड़ा प्लांटर देना है और वो अभी खाली नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी प्रूनिंग कर लेती हूँ। ये डीप पिंक कलर वाला है और जो पिछले साल मेरे पास डीप पिंक कलर का था वो दूसरा था, वो बड़ा पॉट में लगा हुआ था लेकिन वो सूख गया। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन वर्क मेरे यहाँ चल रहे थे तो वो किसी कोने में पड़ा रह गया 3-4 महीना, उसे धूप बिल्कुल ही नहीं लगा तो फिर वो प्लांट ख़राब हो गया। इस बार मैं इस प्लांट को उस तरह से बनाने की सोच रही हूँ, इसलिए इसे मुझे बड़ा पॉट देना ज़रूरी है। और फिर जब मैं बड़ा पॉट बनाऊँगी तो फिर इसकी सॉइल उसी तरह वेल्डेड बनाऊँगी और फिर कंपोस्ट वगैरह की मात्रा भी इसमें अच्छे से मिलाऊँगी तो फिर इसकी ग्रोथ काफ़ी हो जाएगी और फिर इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी होगी। अगर आप प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं तो प्रून करने के बाद जब उसमें न्यू फुटाव आती है तो उसमें भी ऊपर की टिप्स को पिंचिंग करते रहें तो फिर और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्रांचेज निकलेंगे तो प्लांट और भी बुशी होगा तो और भी अधिक उसमें फ्लावरिंग होगी। तो अब मैं कटिंग्स को लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2-3 ग्रो बैग ले ली हूँ, 3-4 है लगभग। तो इन सभी में कटिंग्स को लगाती हूँ। तो कटिंग्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं। एक हल्की पिंक कलर की है, उसको छोड़कर सारे के सारे कटिंग्स को मैं लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे जो विनका थे, अलग-अलग कलर के ही थे। तो सबके कटिंग्स को मैं अलग-अलग रख ली हूँ और एक ग्रो बैग में जितने कटिंग्स थे एक प्लांट के, तो एक साथ ही इस तरह से लगा दे रही हूँ। तो ये कटिंग्स तो मैं सिर्फ़ ऐसे ही लगा दे रही हूँ, इसलिए लगा रही हूँ कि किन्हीं को ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें दे दूँगी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने प्लांट हो गए हैं कि और ज़्यादा मैं रख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से कटिंग्स लगा ले रही हूँ। तो आप इसी तरह से कटिंग्स बिनका के लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नीचे के जो लीव्स हैं उन्हें हटा दें सिर्फ़। तो इस तरह से कोई भी कटिंग्स ले लें, नीचे की लिप्स को हटा दें और इस तरह से सॉइल में दबा दें। देसी विनका के कटिंग्स तो बहुत ही ईज़ी वे में लग जाते हैं, लेकिन अगर हाइब्रिड विनका के कटिंग्स ले रहे हों, तो हाइब्रिड विनका के कटिंग्स से आप थोड़ी हेल्दी कटिंग्स ही लें और एलोवेरा जेल में इस तरह से डिप कर लें। तो एलोवेरा को मैं यहाँ पे रखी हूँ, एक ही हाथ से कर रही हूँ इसलिए इस तरह से रखी हूँ। तो इस तरह से एलोवेरा जेल लगा लें और फिर कटिंग्स को लगा दें। एलोवेरा जेल जो है रूटिंग हार्मोन का काम करता है और इसे लगभग 1.5 इंच तक अंदर जाने दें। तो फिर इसी तरह से दूसरी तीसरी कटिंग्स लगा लें, थोड़ी हेल्दी कटिंग्स, ये देखिए मोटी कटिंग्स ही है। तो इस तरह से डीप करें और लगा लें। ये रेड कलर वाली हाइब्रिड बिन का है और सारे कटिंग्स को इसी तरह लगा ले रही हूँ और कटिंग्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएं ताकि कटिंग्स के रूट्स को फैलने की जगह मिल सके। तो इस तरह से कटिंग्स को लगाएं। बाकी जो इसमें देसी विनका है, जैसे वाइट कलर की है और बादामी कलर की है, तो उन सबको इस तरह से मैं लगा दी हूँ एक साथ। तो मेरे पास तो कई विनका के प्लांट्स हो गए। कटिंग्स को मैं इसलिए लगा दी हूँ कि किन्हीं को ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगी। इसमें से 1-2 कटिंग्स के ही प्लांट मैं और लगा कर घर में रख सकती हूँ अब। सॉइल की बात करें तो देसी विनका के कटिंग्स तो किसी भी सॉइल में लग जाते हैं, लेकिन आप हाइब्रिड विनका के कटिंग्स लगा रहे हो तो 50% आप गार्डन सॉइल ले लें और 50% सैंड मिलाकर लगाएं। जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो उस समय एक बार अच्छे से पानी डाल दें और उसके बाद कटिंग्स को सेमी सीडी प्लेस में रखें, जहाँ पे उसे 1 आध घंटे की सुबह या शाम की धूप लगे। और जब तक कि उसकी सॉइल सूखे नहीं तब तक उसमें पानी नहीं डालें। जैसे कि हमारे यहाँ तो अभी बारिश भी हो रही है, आज तो मौसम बहुत ही ख़राब है। तो 8 से 10 दिन तक हो सकता है इसमें पानी ना भी डालना पड़े। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी दूसरी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस तरह से अब मैं सभी में पानी डाल दे रही हूँ और स्टार्टिंग में पानी पूरा डालें, और अगर आप फंगिसाइड्स मिलाकर डालना चाहते हैं तो फंगिसाइड्स मिलाकर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप फरवरी मंथ में देसी और हाइब्रिड भिंडका की केयर कर सकते हैं। कटिंग से लगाकर ग्रो कर सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं, फिर बचे हुए प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं या उनमें कंपोस्टिंग कर सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।